हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल ऑनलाइन सेवा पे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के लिए अकाउंट से रिलेटेड या जीएसटी से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोगों पे वो नॉलेज पहुँच जाए और उस नॉलेज के माध्यम से अपने आप को आप बेहतर बना सके। और आज जो मैं आप लोगों के सामने वीडियो में लाइव आया हुआ हूँ, हालांकि आप सभी जानते हैं मैं लाइव नहीं आता, लेकिन आज जब मैं लाइव आया हूँ तो इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है कि मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो के माध्यम से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं या जो अकाउंट फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो आसानी से अकाउंट्स की प्रॉपर नॉलेज ले सके। जी हाँ दोस्तों, मैं स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए ऐसा क्लास जिसमें आप बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल तक, यानी अगर आप अपने आप को अकाउंट्स फील्ड में बेहतर बनाना चाहते हैं, जब परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं ताकि किसी भी एमएनसी कंपनी में आप एज अकाउंटेंट अप्लाई कर सके और आपका अच्छा पैकेज लगे, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं बिगिनिंग से लेकर मतलब एक्सपर्ट लेवल तक आप लोगों को पूरी नॉलेज देने वाला हूं जो एक अकाउंटेंट के लिए जरूरत होती है, चाहे वो जीएसटी रिटर्न हो, टीडीएस रिटर्न हो, आईटीआर रिटर्न हो या फिर अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की जब बात आती है तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की बात आती है कि कौन सा सॉफ्टवेयर पे हमें अकाउंटिंग करना चाहिए। तो टैली आरपी9 आप सभी जानते हैं कि सबसे मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है अकाउंट्स के लिए। और ज़्यादातर किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हैं अकाउंट सीखने के लिए, अकाउंट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहाँ पे टैली आरपी9 पे आपको कंप्लीट अकाउंटिंग करवाई जाती है। लेकिन कंप्लीट अकाउंटिंग करवाई तो जाती है पर उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं दी जाती, और जिस कारण वो किसी भी कंपनी में अगर वो अप्लाई करते हैं अकाउंट्स के लिए तो वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ दोस्तों जिसमें आप बिगिनिंग से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक, चाहे वो जीएसटी रिटर्न हो, टीडीएस रिटर्न हो, आईटीआर रिटर्न हो या अकाउंटिंग हो, लाइक सेल परचेज की एंट्री करना विद जीएसटी या जीएसटी की एडजस्टमेंट किस तरीके से होती है, या अगर जीएसटी की रिटर्न गलत चली गई तो उसको किस तरीके से ठीक किया जाता है, इसी प्रकार आईटीआर अगर गलत चला गया तो उसको किस तरीके से ठीक किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑनलाइन सिखाऊंगा। ऑनलाइन ही मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा जीएसटी के पोर्टल पे, आईटीआर के पोर्टल पे या टीडीएस के पोर्टल पे कि किस तरीके से कोई भी एक अच्छा अकाउंटेंट काम करता है, तभी वो बेस्ट अकाउंटेंट कहलाता है, तभी उसकी जो सैलरी होती है वो 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ होती है। कई ऐसे अकाउंटेंट होते हैं जिनकी 1-1 लाख रुपए पर मंथ होती है, लेकिन वो बहुत हाई लेवल तक नॉलेज ले चुके होते हैं। तो वो सारी नॉलेज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। बस आप लोगों को इतना करना होगा कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब बटन को ऑन कर दीजिए और बेल बटन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सके। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे ताकि अगर आप यूट्यूब पे अवेलेबल ना हो तो वहां पे आप लोगों का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को वहीं पे ही देख सके। तो चलिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन बना रखा है मैंने, यानी एक प्रॉपर तरीका क्या होता है किसी भी अकाउंटेंट के लिए या जो नए स्टूडेंट अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं कि उनको क्या क्या आना बहुत जरूरी है ताकि वो एक गुड या परफेक्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे लेकर कि आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि आप लोगों को मैंने कुछ आप लोगों के लिए आप कह सकते हैं देखिए, अगर हमें किसी भी फील्ड में जाना होता है तो हमें सबसे पहले बेसिक नॉलेज आना बहुत जरूरी है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंप्लीट टैली प्राइम अकाउंटिंग। अब मैं क्या आपको बताने वाला हूँ बिगिनर से लेके एक्सपर्ट लेवल तक, किसके? टैली प्राइम पे। सिर्फ टैली प्राइम तो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा, जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग कंसेप्ट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्वेंट्री अकाउंटिंग, बैलेंस शीट एंड पीएनएल, जीएसटी एंड इनकम टैक्स लॉ कंसेप्ट, इसके अलावा भी बहुत चीजें होती हैं जो आप लोगों को आना जरूरी है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट है क्या। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में दोस्तों ये आपने जो सारी चीजें देखी हैं, इन्हीं सब चीजों को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जब बिजनेस ट्रांजैक्शन हम फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसकी जर्नल एंट्री पास करनी होती है। अब अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप लोगों को जर्नल एंट्री यानी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप यकीन मानिए आप अकाउंटेंट नहीं बन पाएंगे, मैं साफ साफ कहता हूं।
ठीक है। आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे अगर आप जर्नल एंट्री नहीं आता आपको, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बताऊंगा। इसके बाद मैं बात करता हूं, जब ये कंसेप्ट हमारा बढ़ेगा तो हम चलेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जब बात करते हैं तो टैली, डीजी, क्विक बुक एक्सेट्रा बहुत से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं आप लोगों को किसके ऊपर बात करने वाला हूँ, टैली प्राइम के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। इसी के अंदर मैं आप लोगों को अकाउंटिंग कंसेप्ट के साथ साथ आपको प्रॉपर अकाउंट की नॉलेज देने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं हम, जब हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, देखिए जब आपको ये नॉलेज हो जाती है बिजनेस ट्रांजैक्शन और जर्नल एंट्री, जब इसकी नॉलेज हो जाती है आप लोगों को, तो आप लोगों को कोई ना कोई एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। अब जब हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री पास करते हैं, लाइक सेल एंट्री, परचेस एंट्री, जर्नल एंट्री, पेमेंट एंट्री, हमें सिर्फ एंट्री पास करनी आनी चाहिए सॉफ्टवेयर में, क्योंकि जब तक आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप एंट्री भी पास नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और जब आप टैली या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री पास करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर आपका ऑटोमेटिक अकाउंट्स एंड रिपोर्ट बनाता है, जैसे लेजर बुक, ट्रायल बैलेंस, टीडीएस, जीएसटी का रिपोर्ट बनाना, बैलेंस शीट करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा भी जो आपको रिक्वायरमेंट होती है रिपोर्ट की, वो रिपोर्ट भी आपके सामने ये लेकर आ जाता है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा दोस्तों कि आप लोगों के लिए हमने 3 स्टेप बनाए हुए हैं, 1, 2, 3, ये 3 स्टेप हैं। और अब इस स्टेप में हम पहला, दूसरा, तीसरा ये स्टेप जैसे ही हम पार कर लेंगे तो हम एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनेंगे। अब सबसे पहले आपका जो स्टेप फर्स्ट होगा वो होगा बिगिनर लेवल, उसके बाद स्टेप 2 होगा इंटरमीडिएट लेवल और स्टेप 3 होगा प्रोफेशनल लेवल। अब हम बात करते हैं बिगिनर लेवल में क्या क्या आने वाला है। तो इसमें हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में कंपनी किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से लेजर बनाए जाते हैं, चाहे वो अकाउंट से इन्वेंट्री से रिलेटेड हो, कैसे वाउचर की एंट्री होती है यानी बिलिंग करना, फीचर के बारे में जानेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे, बेसिक रिपोर्ट के बारे में जानेंगे और इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हम जानेंगे। बात करते हैं इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट में आप लोग रेक्टिफिकेशन एरर की एंट्री करना सीखेंगे, सेल एंड परचेज एंट्री करना सीखेंगे, ऑल वाउचर एंट्री भी जीएसटी करना सीखेंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन सीखेंगे कि बैंक रिको किस तरीके से होता है और इसी में आपको जीएसटी रिको भी बताऊंगा। और अब मैं अगर बात करूँ स्टेप 3 प्रोफेशनल लेवल की, तो यहाँ पे आप जीएसटी ट्रांजेक्शन लाइक जीएसटी की रिटर्न, टीडीएस ट्रांजेक्शन, टीडीएस की रिटर्न, ऑल रिटर्न, स्टेट एडजस्टमेंट, एक्सपोर्ट लेवल, ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि जो बिगिनर लेवल है उसके लिए आना क्या क्या जरूरी है, यानी है क्या ये, तो इसके अंदर आप लोगों को जनरल एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम और बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, यानी बेसिक कंप्यूटर सिस्टम का मतलब हो गया कि आप लोगों को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, जबकि हर किसी को आता है। थोड़ा जो बेसिक लेवल होता है कंप्यूटर ऑन करना, फोल्डर बनाना, क्लोज करना, कॉपी करना फोल्डर का, पेस्ट करना, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी जरूरी है बिगिनर के लिए। बाकी जनरल एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम ये मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, ताकि आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। और स्टेप 2 यानी इंटरमीडिएट की बात करूंगा, तो देखिए स्टेप 2 पे जाने के लिए आपको स्टेप 1 आना बहुत जरूरी है। जैसे स्टेप 1 आएगा आपको तो बिगिनिंग लेवल इसके अंदर इन्वेंट्री कंसेप्ट, बेसिक एंड पीएनएल कंसेप्ट और बेसिक एंड बैलेंस शीट, ये चीज़ आप लोगों की आनी बहुत जरूरी है। अब जब मैं बात करूंगा स्टेप 3 की, तो स्टेप 3 में आपको स्टेप 1, स्टेप 2 ये दोनों यानी इंटरमीडिएट लेवल तक आपको कंप्लीट नॉलेज हो जानी चाहिए। इसके बाद टैक्स कंसेप्ट के आप लोग सीखेंगे, जैसे जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, आईटीआर, रिटर्न किस तरीके से जाती है, किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट करी जाती है टैली प्राइम के अंदर, और उसके बाद प्रॉपर अकाउंटिंग नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा। किसी एक हम कंपनी को लेकर चलेंगे जिसके अंदर डेली बेस पे जो काम होता है, जो एक अकाउंटेंट करता है, मैं आपको बेसिक नॉलेज, मतलब आपको मैं सिर्फ रट्टा नहीं मरवाऊंगा और ना ही जो इंस्टीट्यूट के अंदर करवाया जाता है कि कॉपी पेस्ट का काम करते हैं या थोड़ा बहुत नॉलेज दे देते हैं, मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा दोस्तों, जिसके अंदर आप परफेक्ट अकाउंटेंट बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यकीन मानिए अगर आपको आ गया तो आप अपने आप को फ्रेशर नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि हाँ मुझे 4 से 5 साल की नॉलेज है, यानी 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। यानी कोई ऐसा अकाउंटेंट जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बता दूंगा। बस आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। पसंद आई हो तो वही शर्त है मेरी आप लोगों से कि अगर 30 दिसंबर तक मेरे इस वीडियो पे 1500 से ज़्यादा लाइक नहीं आया और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट नहीं आया
तो कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा और हो सकता है कि आप लोगों के लिए फिर ये वीडियो ना बना पाऊँ। तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो देखकर, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।